संसाधन क्या है पहले आप इसे समझ लो, मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए संसाधन क्या है तो आप इस आंसर को एग्जाम में भी लिख पाएंगे। आप अपने मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, आपका मोबाइल एक संसाधन है। आप अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर का यूज करते हैं, चार्जर एक संसाधन है। अतः हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी आवश्यकताएं होती है उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी वस्तु होते हैं उन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमें प्यास लगा तो पानी चाहिए, तो पानी क्या है, एक संसाधन है। हमें कुछ लिखना है तो कलम चाहिए, तो कलम एक संसाधन है। अब ऊपर पे आप ध्यान देना, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहाँ पर आप देखना फिर से, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, मतलब कि जितने भी वस्तु हैं हमारे पर्यावरण में सारे के सारे, आगे क्या है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि जितने भी वस्तु हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मनुष्य, खुद मनुष्य भी एक संसाधन है। वनस्पति संसाधन है, याद रखना। चट्टाने भी संसाधन है। धातुएं, जितने भी धातु के बारे में आप पढ़ते हैं सारे संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे, वह भी एक संसाधन है। पवन ऊर्जा भी संसाधन है। जल जिसे हम पीते हैं वो भी संसाधन है। वन जंगल जो है वह भी संसाधन है। आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैव संसाधन। आपके इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबको मैं बताऊंगा। अभी जैव संसाधन और इसका उल्टा अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसे आप इस प्रकार से समझ लीजिए, जितने भी जीवित संसाधन होते हैं, मतलब सजीव संसाधन होते हैं, वे सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। ऊपर में दिया हुआ है वे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से, कहाँ से, जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में है मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये था जैव संसाधन। अब अजैव संसाधन को देखते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ ऊपर में जो जैव संसाधन है, यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से बने हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा, अजैव संसाधन में वे संसाधन जो किससे बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है चट्टाने। क्या चट्टाने सांस लेती है, नहीं लेती है, तो यह निर्जीव है, तो चट्टाने अजैव संसाधन है। धातुएं भी अजैव संसाधन है क्योंकि यह निर्जीव है। वहीं अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य सांस लेती है, यह सजीव है, इसीलिए यह एक जैव संसाधन है। मछली की बात करें, मत्स्य क्या, तो यह एक जैव संसाधन है क्योंकि वह जीवित है। पशु की बात करें तो पशुधन एक जैव संसाधन है। ये जो जैव संसाधन और अजैव संसाधन है, ये संसाधन के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगले वीडियो में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।